वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। सो मैंने क्या किया है कि यार बारिशें हट नहीं रही हैं, ठीक है, मतलब बारिश होती नहीं है, बताया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाती है। तो अचानक से जब भी हो गया बारिश होगी तो सारे के सारे टेक्सचर जब वो मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं अपने टेक्सचर्स को फ़िलहाल बाइंड अप करके रख दूँ, और जब ये बारिशों वाला सिलसिला थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तब मैं जो है वो अपने न्यू टेक्सचर बना लूँगी। देखिए इतने दिनों से बारिश ने मेरी तबाही की हुई है, तो उसके बाद मेरा टाइम ही नहीं लगा कि मैं इनको दोबारा से बना लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ। मैं ये क्लियर कर दूँ कि कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो मैं रोज़ जब वो कॉलेज जाती हूँ तो वापस आकर भी मेरा होता है कि माइंड कि मैं बना लूँ, लेकिन इस टाइम इतने ज़्यादा बादल आ जाते हैं, हवा चलने लग जाती है। अब भी यही सेम सिचुएशन है कि बादल हैं, उसके बाद जो है वो बारिश का सीन है। कुछ वेदर में तो बताते हैं लेकिन होती नहीं है, अब देखो कब होती है। सो ये देखिए सारे के सारे टेक्सचर्स को जो है मैंने इस तरह बाइंड अप कर दिया है। यहाँ पे मेरे ग्रे कंक्रीट है और ये भी ग्रे कंक्रीट है, नहीं ये वाला जो है मेरे पास वाइट स्टोनी सैंड है, और ये वाला जो है वो मिक्स टेक्सचर है। तो इस तरह मैं अब करके रख रही हूँ इनको। ये वाला ग्रिटी चारकोल है, ठीक है, और ये उस दिन के पड़े हुए हैं टब के अंदर। ये ग्रिटी सैंड सीमेंट है, और ये प्योर सैंड है, और वो ग्रिटी चारकोल सैंड है। सो अभी ये वाले 3 टेक्सचर 4 रहते हैं मेरे। ये ब्राउन सैंड रहती है, और ये वाला रेड डर्ट, ये हैंडमेड स्टोनी सैंड सीमेंट है, और ये वाला तो पता नहीं इसका क्या ही होगा। अब इसको उखाड़ती हूँ मैं ज़मीन से। प्योर रियो सीमेंट को इस कदर जो चिपक गया है ना ज़मीन के साथ, मतलब निकल ही नहीं रहा। देखें, अच्छा काफ़ी देर 1-1.5 घंटा हो गया लाइट गई और वापस अभी तक नहीं आई है। सो मैं जो है वो तब से ही छत पे हूँ। मेरा इरादा था कि मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, लेकिन तब जब वो साथ वालों का जनरेटर ऑन था तो मैंने कहा चले बाद में करती हूँ। अब उनका जनरेटर जो है वो बंद हो गया है। सो मैंने जो है वो क्या किया, फिर पहले वो मैंने टेक्सचर समेटे हैं। अब मैंने कहा ये जो थोड़ी बहुत ये यहाँ पे टेक्सचर पड़ा है, स्लैब्स पड़ी हैं, इनकी क्रम्बलिंग करते हैं, और फिर आप लोगों के साथ ही मैं थोड़ी सी क्लीनिंग भी करूँ, क्योंकि क्लीनिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। 1-2 मैसेजेस आए हुए थे कि क्लीनिंग ब्लॉग बनाएं। तो वैसे तो क्लीनिंग ब्लॉग, अब प्रॉपर क्लीनिंग ब्लॉग जो होगा ना वो आएगा तभी, जब मैं सारे के सारे टेक्सचर जो है वो प्रिपेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ कि इस टेक्सचर्स की जितनी भी स्लैब्स रहती हैं वो हम टम्बलिंग कर देते हैं व्लॉग में, ठीक है। और इस टेक्सचर्स को उठा के अब मैं रखती हूँ। मैंने जो है ना वो बोरों में भर के इसको रख देना है, ठीक है, ताकि मेरे टेक्सचर ज़ाया ना हो, क्योंकि कल इतनी तेज़ हवा चली है सारा दिन, और ये ब्राउन सैंड जब वो उड़ के इतनी दूर तक चली गई है कि सारी, मतलब मैं छत पे आई नहीं थी कि मैं इनके ऊपर पानी जो शावर कर दूँ ताकि ये उड़े ना, लेकिन ये सारी उड़ती रही है। अब इस टेक्सचर्स का भी कुछ करना है। सो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। मोबाइल जो वो मैं स्टैंड पे लगाती हूँ, और फिर बाद में जो है वो हम लोग क्लीनिंग करते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए ब्राउन सैंड, यहाँ तक ब्राउन सैंड आई हुई है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो आए हैं पिछले व्लॉग में। सो आप सबका वेलकम एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सो एक न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे पिछले व्लॉग में, उन्होंने लास्ट व्लॉग में ही कमेंट किया है। सो वो बहुत प्यारे प्यारे उनके कमेंट आए थे, जिनको पढ़ के मेरा इतना दिल खुश हुआ है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सो वेलकम मेरी जान, आप जो है वो मेरे साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। सो आपके लिए जो हम ये क्रबलिंग करते हैं, और भी बहुत सारे न्यू आए हैं लेकिन मुझे अब उनका नेम याद नहीं है। फ़रा आसिफ का मुझे नेम इसलिए याद है क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं, इतने ज़्यादा कमेंट किए, तो मेरा दिल खुश हो गया था जिनको पढ़ के। सो लेट्स स्टार्ट द क्रम्बलिंग।
चलें जी, क्रम्बलिंग तो हो गई है डन। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो मैंने ही बड़े दिनों बाद इस तरह डस्टी क्रम्बलिंग जो है वो की है। अब इस टेक्सचर्स को जो है वो हम समेटते हैं। अच्छा, एक बात और कही थी फरा आसिफ ने कि आप जो है ना वो स्लैब्स बना लें, तो डियर मैं जो है वो यहाँ छत पे स्लैब नहीं बना सकती क्योंकि छत हमारी बड़ी नाजुक है और कुछ ही दिनों मतलब कुछ देर बाद जो है वो हम लोगों ने इसको रीन्यू भी करना है छत को, तो फिर वो जो है वो ख़राब ही होंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं जो है ना वो जो लकड़ी के तख्त होते हैं ना, मतलब बड़ी सी स्लैब लकड़ी की, तो वो मैं 2 बनवा लूँगी बड़े बड़े से तख्त, ताकि मैं उनके ऊपर रख के ना फिर शीट दे दिया करूँगी। मेरे पास शीट्स भी अब नहीं है, जो थी वो भी ख़राब हो गई हैं धूप की वजह से, तो इस वजह से मेरे उस दिन टेक्सचर जब वो ज़ाया हुए हैं, अदरवाइज़ मेरे टेक्सचर ज़ाया नहीं होते, मैं उनको किसी ना किसी तरह अरेंज कर ही लेती हूँ। तो अब जब मैंने शीट मंगवाई, जैसे ही शीट आएगी तो फिर मैं जो है वो उन लकड़ी के जो तख्त है ना उनका अरेंज करूँगी, ताकि उनके ऊपर जो मैं रख लूँ और फिर मेरे टेक्सचर जो वो बच जाया करेंगे। बड़े बड़े से बनवाऊँगी ना, तो लेट्स सी कि अब शीट कब आती है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि इस टेक्सचर्स को जो है वो समेटते हैं, झाड़ू लगा के इसको इकट्ठा करते हैं और फिर जो है वो इसको बोरे के अंदर जब मैं भर के रख दूँगी, या फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन मैं फ़िलहाल जो वो इसको करती हूँ आप लोगों के सामने ही।